हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा हमें सभी को पता है दोस्तों कि एमएससी एंट्रांसेस हो या डिफरेंट पीएचडी एंट्रांसेस हो, आईएफएस के बच्चे जो है वो हमेशा शानदार परफॉर्म करते हैं। शानदार परफॉर्मेंस के साथ साथ ही बेस्ट रैंक जो है वो लेकर आते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 1 रही हो या जितने भी टॉप रैंकर बच्चे हैं वो आईएफएस के ही देखने को मिलते हैं। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है वो स्ट्रगल से भरी होती है, मेहनत किया होता है उन्होंने, उसी के साथ साथ उनका अप्रोच भी काम करने वाला होता है। क्या स्ट्रैटेजी रही थी उनकी इस प्रिपरेशन जर्नी में ताकि जो है इतना बेहतर रैंक उन्होंने हासिल किया। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से आज हम मिलने वाले हैं, उनकी जर्नी जो है वो यकीनन बेहतरीन होगी। और मुझे पक्का यकीन है कि जो भी नए दोस्त इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एमएससी एंट्रांसेस हो या पीएचडी एंट्रांसेस हो, तो उनको जो है ये जर्नी पक्का हेल्प करेगी। मिलते हैं ऐसे ही कैंडिडेट से, जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही, उनका प्रिपरेशन मोड क्या रहा, उसी के साथ साथ उन्होंने किस तरीके का मेहनत लिया ऐसे एग्जाम्स को पाने के लिए। तो हेलो दिव्या जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए हमें। Hello, I am Divya Kaushik and I am from Ghaziabad, and I have completed my BTech in biotechnology in 2019 from Amity University, Noida. Then I did then I did masters in biotechnology in 2021, and sir, hello, I am Divya Kaushik. I am from Ghaziabad, and I did BTech in biotechnology in 2019 from Amity University, Noida. Then I did masters in biotechnology from Chaudhry Charan Singh University in 2021. In 2021 also I have qualified GATE, and on that basis I got a project in IRI, Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, and for 2.5 to 3 years I was working there as a JRF, and after that I decided to pursue PhD. So my previous GATE score was expired, so I have given this NET and GATE again, and I have started preparation from IFAS. ओके, तो आपने प्रिपरेशन जो है आईएफएस से शुरू किया। जैसे आपने बताया कि आपने 3 साल जो है एज एन जेआरएफ काम किया है और आगे आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हो। तो फिर आपका प्रिपरेशन जर्नी क्या रहा है, मतलब इस बार जो है आपकी गेट की रैंक क्या रही है? सर मेरी गेट की रैंक 578 थी, एंड प्रिपरेशन जर्नी IFAS यूट्यूब चैनल से स्टार्ट हुई थी बेसिकली। मैंने यूट्यूब पे जनरली सर्च किया था for some topics of molecular biology, and then I got to know about IFAS, and after that I took subscription, and I followed the proper coaching. ओके, तो आपने आईएफएस का सब्सक्रिप्शन लिया, प्रॉपर कोचिंग तरीके से किया और आपने 579 रैंक जो है हासिल की। तो फर्स्टली दिव्या जी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द मी एंड पूरे आईएफएस फैकल्टी पैनल की तरफ से, क्योंकि ये यकीनन बहुत बड़ा रैंक है। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, तो ये दोनों बातें जो है इसमें इंक्लूड हो जाती है और इसी वजह से जो है अपने सच में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है इस एग्जाम में। थैंक यू सर। ओके, तो फिर आपका थोड़ा एजुकेशनल जर्नी के बारे हमें बताइए, क्या रही थी आपकी टोटल एजुकेशनल जर्नी? सर एजुकेशनल जर्नी यही थी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी था इन फ्रॉम 2015 to 2019, then masters in biotechnology, in I completed that in 2021, and after that I went to IRI for job. ओके, तो आप आईएआर में जॉब किया, तो आपने किस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया था? Sir, I was in two projects. Earlier, I went for a short duration project, which was of 6 months. And that was basically, I had to do soil enzyme assays of different soil samples. So that was my first project. I joined there as a project assistant first. After that, I got another project and I worked there as a JRF. That project was basically on microalgae. So carotenoid production of microalgae we were doing, and carbohydrate protein production, and enhancing how we can enhance the carotenoid production of certain algae like spirulina.
ओके ओके ओके। तो मुझे ये बताओ दिव्या जी, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन को मतलब स्टार्ट करने का सोच रहे थे या प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे और बीच में 3 साल 4 साल का जो गैप रहा है, आपने प्रॉपर एज एन वर्क किया है जेआरएफ और रिसर्च के काम में, जब हम लग जाते हैं तो यकीनन हम प्रॉपरली बिजी हो जाते हैं, 24/7 हमारे दिमाग में वही चलता रहता है, ठीक है। तो फिर Yes, जब sir. आप मतलब प्रिपरेशन करने में स्टार्ट किया तो उस टाइम क्या दिक्कतें आई? एज एन जॉब कर रहे थे, उसको स्विच करके आपको प्रिपरेशन मोड में आना था, खुद को फिर से उसी फेज में उसी साइकिल में डालना था, तो वो वाला एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना। यस सर, आफ्टर थ्री इयर्स थोड़ा डिफिकल्ट हुआ स्टार्ट करने में, बट मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था। तो प्रोजेक्ट ख़त्म होते ही मैंने 6 मंथ्स का ये ब्रेक लिया, एंड 6 मंथ्स मैंने कंटिन्यूअसली सिर्फ कोचिंग एंड अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस किया, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली सॉल्व किए। ओके, तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर किया, बाकी सारी बातें की। तो मुझे ये बताओ कि जब हम गेट बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो एक तो जनरल एप्टीट्यूड आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, तो ये तो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं मेन। उसी के साथ साथ थोड़ा जब हम बायोटेक के सेक्शन में जाते हैं तो मेजर पोर्शन को, मेजर न्यूमेरिकल्स को कैरी करता है बायो प्रोसेसिंग वाला यूनिट। तो फिर ये तीनों जो चीजें हैं, इनसे कैसे आपने सामना किया, इन चीजों को कैसे हैंडल किया? सर एक्चुअली यही मेरा प्लस पॉइंट था, बिकॉज मेरा फेवरेट पार्ट जनरल एप्टीट्यूड ही है, एंड मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी पड़ी। जनरल एप्टीट्यूड की जब क्लासेस भी होती थी तो उस टाइम पे मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस करती थी जो मुझे नहीं आते, एंड थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट मेरा स्ट्रांग है। एंड प्लस पॉइंट यही है कि जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं गेट में, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो वो मैंने सारे ही सॉल्व कर दिए थे। ये बेनिफिट हुआ मुझे। एंड बायो प्रोसेसिंग वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे फॉर्मूलाज याद हों, बट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हमें समझ आ जाता है कि इसमें आंसर अगर इस यूनिट में पूछा है, एंड जिस क्वेश्चन में जो जो यूनिट्स दे रखे हैं उस यूनिट के बेसिस पे मैंने बहुत सारे आंसर्स डिराइव किए थे। सो ओके इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, थोड़े लॉजिक यूज करके भी आ जाते हैं आंसर्स। ओके। उसी के साथ साथ आपने प्रिपरेशन जब किया तो आपने लेक्चर्स किए, रिवीजन किया, नोट्स किया, उसी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के रिगार्डिंग आपका क्या थॉट ऑफ थिंकिंग है? क्या किस तरीके का आइडियल वे होना चाहिए रिवीजन करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का और मॉक टेस्ट लगाने का? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लाइक हमारे डेली जो क्वेश्चन, जैसे डेली लेक्चर्स होते थे, देन उनके बाद हमें वो मिलता था, एक मॉक टेस्ट मिलता था पर्टिकुलर टॉपिक का, वो करते थे। देन डेली संडे वीकली संडे टेस्ट होते थे, तो उससे बहुत हेल्प मिली। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे इस बार मैंने देखा आईआईटी रुड़की होस्ट कर रहा था ये एग्जाम, सो मैंने आईआईटी रुड़की में जो प्रीवियस एग्जाम्स होस्ट किए थे वो वाले क्वेश्चन पेपर सबसे पहले सॉल्व किए, तो पैटर्न थोड़ा सिमिलर था। ओके, तो इतनी सारी बातों ने आपको बहुत सारी हेल्प की इस एग्जाम में। उसी के साथ साथ एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस क्या रहा था आपका, थोड़ा शेयर कीजिए। एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस सर एज एन, ओके, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि मतलब मुझे लगता है कि मैंने जो सवाल जूनियर के साइड से, नए एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साइड से जो पूछने चाहिए थे मैंने पूछ लिए। ऐसे कोई चीज़ या ऐसी कोई जर्नी या ऐसी कोई थिंग्स जो आपको शेयर करनी हो नए एस्पिरेंट्स के लिए, जो फ्रेशली प्रिपेयर करना चाह रहा है इस एग्जाम्स के लिए और उसी के साथ साथ इतना बेहतरीन रैंक हासिल करना चाह रहा है? सर मेन थिंग तो यही है कि हमें कंटिन्यूअसली अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। एंड इट्स नॉट कंपल्सरी कि 6-7 आवर्स हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम दिन में 2 या 3 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कंसेप्ट हमारे एकदम क्लियर होना चाहिए। सो कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग। ओके ओके, कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग्स व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स। आगे का क्या सोच रहे हो फिर अब आप? सर PhD, आई हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन PhD, and I will continue here only. And after PhD, I ओके, want to become a scientist. तो पीएचडी आप आईएआर में ही कर रहे हैं क्या? नहीं सर, यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा, या ओके ओके, ठीक है ठीक है, गुड।
चलो, so thank you so much for sharing your journey, your knowledge, your experience and all the things with us. मुझे पक्का यकीन है दिव्या जी की जो भी नए बच्चे इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उनको काफ़ी हद तक हेल्प होगी, और उसी के साथ साथ जो जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उनको भी यकीनन बहुत सारी हेल्प करेगी आपकी ये जर्नी. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस एंड स्ट्रगल्स विथ अस. थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन. Thank you, sir.